हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं एम्ब्रियोजेनेसिस को। तो एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे अब सीड फॉर्मेशन के बारे में, और ये सारे के सारे जो हैं ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। तो आइए हम सीड के बारे में जानते हैं। ये आपको यहाँ बीन सीड नजर आ रहा है। बीन सीड जो है बेटा वो डाइकॉट सीड है। आप यहाँ देख पा रहे हैं दो कॉटिलीडन आपको नजर आ रहे हैं। एपिकोटाइल है, ये है बेटा एम्ब्रियो, ये मेनली यहाँ पे एम्ब्रियो है, ठीक है। और इसमें आपको एपिकोटाइल नजर आ रहा है, हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल टर्मिनेट करता है रेडिकल के साथ। जो एपिकोटाइल है वो क्या करेगा, शूट फॉर्मेशन करेगा। ये कॉटिलीडन है अंदर, देखिए ये कॉटिलीडन है और उसके बाहर क्या है, सीड कोट है। तो सीड कोट जो बनता है वो इंटैग्यूमेंट से बनता है, ओव्यूल के इंटैग्यूमेंट से सीड कोट बनता है। आपने पढ़ा होगा कि ओव्यूल मैच्योर होके सीड बनता है, ओवरी मैच्योर होके फ्रूट बनती है। तो सीड कोट जो है वो ओव्यूल के इंटैग्यूमेंट से ही बनता है। यहाँ पे जो आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है ये है माइक्रोपाइल। ये यहाँ पे, ये इस तरफ को भी, ये एग्जैक्टली इस तरफ को भी। सीड कोट पे जो आपको ओपनिंग दिखाई देती है वो माइक्रोपाइल होती है। माइक्रोपाइल जो है वो वाटर को और गैसेस को सीड के अंदर आने देता है, बाहर जाने देता है, ताकि सीड जर्मिनेशन में हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सीड के बारे में और डिटेल्स थोड़ी सी, ठीक। तो एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा सीड, और सीड को ही हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं, क्योंकि ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या होगा, वो ज्यादा मैच्योर होगा और सीड बनेगा। एक सीड में एम्ब्रियो होता है, कुछ सीड में एंडोस्पर्म होता है, कुछ सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता है। सुन लीजिए आप, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही हम क्या कहेंगे, सीड कहेंगे। अब ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो रहा है। तो मुझे बताइए ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, तो फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड होगा, ठीक है। मेनली अभी आपने पढ़ा, मेनली आपको एक सीड में क्या नजर आया, कॉटिलीडन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सेस। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म में सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। मैं आपको बता दूं, आज आप एक भी लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी लेके बैठिए और देखते रहिए, साथ साथ में जो मैं बता रही हूँ हर लाइन का मीनिंग आप समझते रहिए। सीड जो है वो किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड को और क्या कहेंगे, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहेंगे। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। सीड्स कहाँ बनते हैं, सीड्स फ्रूट्स के अंदर बनते हैं। एक सीड में आपको क्या नजर आया, सीड कोट, कॉटिलीडन्स एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस। सीड कोट किससे बनता है, सीड कोट इंटैग्यूमेंट से बनता है। कॉटिलीडन्स आपको देखने को मिलते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस कॉटिलीडन से जो ऊपर वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस का हिस्सा होगा उसको कहेंगे एपिकोटाइल, जो नीचे वाला होगा उसको कहेंगे हाइपोकोटाइल, ठीक है। जो कॉटिलीडन्स होते हैं, द कॉटिलीडन्स ऑफ एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स। जो कॉटिलीडन होता है बेटा एम्ब्रियो में वो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, थिक एंड स्वॉलन। कॉटिलीडन कैसा होता है, जैसे आप जितनी भी दालें देखेंगे, दालों को हम दो टुकड़ों में बांट देते हैं, जो दो हिस्से होते हैं ना अलग अलग, वो दो हिस्से जो हैं उनमें आपको कॉटिलीडन मोटा मोटा जो दिखता है वो मिलनी क्या होता है, कॉटिलीडन होता है। तो कॉटिलीडन कैसा होगा, थिक एंड स्वॉलन, किसकी वजह से, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व, जैसा कि किसमें होता है, जैसा कि लेग्यूम्स में आपको देखने को मिलता है। अब मैच्योर सीड जो है वो नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकते हैं और एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। मैच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। अब नॉन एल्ब्यूमिनस एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब है एक्स, जिनमें एक्स एल्ब्यूमिनस मतलब पहले एंडोस्पर्म था अब नहीं है। नॉन एल्ब्यूमिनस समझ लो ना, उनमें एंडोस्पर्म नहीं है। और नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एल्ब्यूमिनस ही क्या हुआ, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो नॉन एंडोस्पर्मिक में या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या होगा, दे हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म
क्यों? एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान पूरी तरह से जो है वो एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया गया है। या एनसीईआरटी ने पहले भी बताया था। पी देखिए, बटर में और ग्राउंडनट दोनों ही जो है वो एक तरह से लेग्यूम्स हैं और दोनों में ही जो है वो एंडोस्पर्म नहीं होगा। आपको कॉटिलीडन देखने को मिलेंगे जिनमें खाना भरा हुआ है बहुत सारा, ठीक। एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या होता है? दे रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म as it is not completely used up during embryo development. एल्ब्यूमिनस सीड में आपको एंडोस्पर्म का एक हिस्सा देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे सीड्स जिनमें कुछ हिस्सा बच जाता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बाद भी, उनको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स, तो या फिर एंडोस्पर्मिक सीड। याद रखिएगा, ये एल्ब्यूमिनस को और नॉन एल्ब्यूमिनस को सिंपली एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक समझना है। व्हीट, मेज एंड बार्ले में आपको एंड कैस्टर में आपको क्या नजर आता है? क्या नजर आता है बताइए? एंडोस्पर्म नजर आता है। साथ में एनसीईआरटी ने पहले एक एग्जांपल दिया था, कोकोनट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो व्हीट, मेज, बार्ली, कोकोनट मोनोकॉट्स हैं, जबकि कैस्टर जो है वो एक डाइकॉट है। तो मोस्टली हम कहते हैं कि डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं होता है, लेकिन जो कैस्टर है वो एक एक्सेप्शन आता है। कई बार क्या होता है, ओकेजनली इन सम सीड्स, जैसे कि ब्लैक पेपर एंड बीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, 2019 में इससे क्वेश्चन आया था। ओकेजनली क्या होता है, ब्लैक पेपर में और बीट में न्यूसेलस का कुछ पार्ट बच जाता है। रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट, ठीक है। और ये जो दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म। कुछ सीड्स में जैसे कि ब्लैक पेपर एंड बीट, न्यूसेलस का कुछ हिस्सा बच जाता है और वो परसिस्ट करता है सीड के साथ ही, ठीक। तो इस हिस्से को हम कहते हैं पेरिस्पर्म, समझ गए। तो रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म। एंडोस्पर्म अलग है, पेरिस्पर्म अलग है। न्यूसेलस का बचा हुआ भाग ही क्या कहलाता है? पेरिस्पर्म। ये डिफरेंस है पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में। पेरिस्पर्म क्या है? परसिस्टेंट न्यूसेलस है, जबकि एंडोस्पर्म जो है वो टिश्यू है जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। पेरिस्पर्म डिप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। क्योंकि पेरिस्पर्म न्यूसेलस से बना ना, न्यूसेलस का प्लॉइडी आपने पढ़ा था 2n होता है, इसीलिए पेरिस्पर्म का प्लॉइडी भी कैसा होगा बेटा? 2n, मतलब डिप्लॉइड ही होगा। जबकि एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। 3 सेल्स के जो क्रोमोसोम है इसमें आते हैं, 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। एग्जाम्पल पेरिस्पर्म क्या आपने अभी पढ़े? ब्लैक पेपर एंड बीट। जबकि एंडोस्पर्म के एग्जाम्पल आते हैं मेज, राइस, व्हीट, कैस्टर एंड कोकोनट। तो पेरिस्पर्म इज अ पार्ट दैट बिलोंग्स टू सीड, मेनली वो सीड से फॉर्म हुआ न्यूसेलस, ठीक। और एंडोस्पर्म में फूड रिजर्व मटेरियल होता है। पेरिस्पर्म यूजुअली ड्राई होता है, एंडोस्पर्म जो है वो उसमें फ्लूइड थोड़ा मिलता है, जैसे कि कोकोनट में फ्लूइड मिलता है, ठीक है। देखिए, हमने पढ़ा है, ये पूरा एनसीईआरटी का कॉन्टिन्यूएशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। इंटाग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की जो इंटाग्यूमेंट होंगे बेटा वो हार्ड हो जाएंगे। जो ओव्यूल के इंटाग्यूमेंट हो जाएंगे हार्ड, टफ हो जाएंगे, वही सीड कोट बनाएंगे। क्योंकि एम्ब्रियो सैक जो है उसमें अब क्या हो चुका है, क्या बन चुका है? जाइगोट एंड मतलब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और एंडोस्पर्म बन जाएगा, और उसके बाहर जो इंटाग्यूमेंट बचे हैं वो हार्ड होके टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बना देंगे। तो माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। तो क्या बोला कि सीड कोट में एक छोटी सी ओपनिंग रह जाएगी, एक छोटा सा पोर रह जाएगा, जिसको माइक्रोपाइल कहेंगे। याद रखिएगा, सीड कोट में छोटी सी ओपनिंग और छोटा सा पोर जो है उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। अब इस माइक्रोपाइल का क्या काम है? दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। और जो माइक्रोपाइल है ये क्या करेगा? ऑक्सीजन और वाटर को सीड के अंदर आने देगा, ठीक है। ऑक्सीजन और वाटर को सीड के अंदर आने देगा ताकि सीड जर्मिनेट कर सके, ठीक। तो जब आप ताजा ताजा सीड देखते हैं, नया नया वो बनता है, तो वो कैसा होता है? फ्लैशी होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे सीड मैच्योर होने लगता है, उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या होने लगता है? कम होने लगता है। जैसे कि आप एक मटर का दाना सोच लीजिए,
या कुछ भी, शुरू में जो सीड होगा वो काफ़ी फ्लैशी और मैच्योर होगा, लेकिन मैच्योर नहीं मतलब फ्लैशी होगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा, लेकिन जैसे ही सीड मैच्योर होने लगता है वो सूखने लगता है। ठीक है, सारी की सारी दालें हमेशा सूखी हुई नहीं होती हैं, बाद में वो क्या हो जाती है, सूख जाती हैं। ठीक, एज द सीड मैच्योर्स, ठीक है, एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड। जैसे सीड मैच्योर होगा वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई, और सीड थोड़ा सूख जाएगा। कितना सूख जाएगा, इतना सूख जाएगा कि उसके मास के अकॉर्डिंग उसमें सिर्फ 10 to 15% मॉइस्चर ही रहेगा। 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, ठीक है ना। तो द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन। तो क्या होगा, पानी जब कम हो गया, देखिए सॉल्वेंट होता है तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो होती हैं, तो जब मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया तो जो एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी, और वो इतनी कम हो सकती हैं कि एम्ब्रियो इनएक्टिव हो जाए। और जब एम्ब्रियो इनएक्टिव हो गया तो हम उसको बोलेंगे डॉर्मेंट फेज। डॉर्मेंट मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, इससे कोई पेड़ अभी नहीं बनेगा। जो आप घर पे गेहूं रखते हो उनमें जो एम्ब्रियो है वो कैसा होता है, डॉर्मेंट होता है। देखिए, the embryo may enter a state of inactivity called dormancy, or if favorable conditions are available, adequate moisture, oxygen and suitable temperature, they germinate। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट कम होता है तो सीड सूख जाता है, उसमें जो एम्ब्रियो की एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है, तो सीड डॉर्मेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, उससे जो है पेड़ नहीं बन सकता अभी। ठीक है, पौधा नहीं लग सकता। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन उसको दी जाएंगी, एडिक्वेट मॉइस्चर आप उसको दीजिए। इसीलिए जब हम बीज बोते हैं तो हमें पानी देना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि सीड जो है उसमें क्या है, वो तो सूखा हुआ है। थोड़ा मॉइस्चर दीजिए, थोड़ा ऑक्सीजन उसको मिलेगा, और फिर थोड़ा सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, तब वो क्या कर पाएगा, जर्मिनेट कर पाएगा। तो ये डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड में डिफरेंस है। डाइकॉट सीड में क्या होता है, सीड कोट अलग होता है, फ्रूट वॉल अलग होती है। ठीक है, जैसे कि बार बार मटर का ही एग्जाम्पल बोलेंगे कि मैम आपको बार बार मटर का ही एग्जाम्पल याद आता है। ठीक है, तो देखिए मटर में आप देख सकते हैं बाहर जो उसका जो छिलका, जो हम मटर छीलते हैं ऐसे ओपन करते हैं, तो वो एग्जैक्टली ओवरी है। ठीक है ना, वो फ्रूट वॉल है। ठीक, और सीड जो है वो अंदर आपको अलग नजर आता है। तो डाइकॉट सीड में सीड कोट और फ्रूट वॉल जो है वो अलग होंगे। ठीक, जबकि मोनोकॉट में यूजुअली सीड कोट जो है वो कंप्लीटली फ्यूज्ड होता है पेरिकार्प से। फ्रूट वॉल को ही पेरिकार्प कहा जाता है, मतलब जो फ्रूट की वॉल है या ओवरी की वॉल है उसी को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। तो आपने मोनोकॉट में यूजुअली देखना, आप मक्के में देखिए, उसमें आपको फ्रूट वॉल और सीड कोट कुछ अलग अलग नजर नहीं आएगा, उसमें एक ही नजर आता है। डाइकॉट सीड में कितने कॉटिलीडन होते हैं, 2 कॉटिलीडन्स होते हैं। मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलीडन होता है। ठीक है, डाइकॉट्स में मोस्टली एंडोस्पर्म नहीं होता है, जबकि एंडोस्पर्म मोनोकॉट में आपको यूजुअली देखने को मिलता है। डाइकॉट सीड की बात करेंगे तो उसमें कोई भी प्रोटेक्टिव शीट आपको नहीं देखने को मिलेगी, प्लूमेलिया और रेडिकल पे आपने पढ़ा भी था। जबकि मोनोकॉट में प्रोटेक्टिव शीट देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कोलियोटाइल एंड कोलियोराइजा। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे ही ओव्यूल मैच्योर करता है सीड में, वैसे ही ओवरी मैच्योर करती है फ्रूट में, और दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो साथ साथ हो रहा होता है। एज ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड, द ओवरी ड्वेल्स इनटू फ्रूट। ओवरी, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, सीड में। ओवरी क्या बन गई, फ्रूट बन गई। तो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ होती है। ठीक, तो वॉल ऑफ ओवरी, जो ओवरी की वॉल है बेटा, वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है फ्रूट की वॉल। ओवरी की वॉल क्या बनेगी, वॉल ऑफ फ्रूट। समझ गए ना आप, जो आप सबसे बाहर जो आपको छिलका में देखने को मिलता है ना। ठीक, तो ओवरी की वॉल जो है बेटा वो क्या बन जाती है, वो फ्रूट की वॉल बन जाती है, और उसको हम कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं हम उसको, पेरिकार्प। फ्रूट में भी फ्लैशी, फ्रूट्स हो सकता है फ्लैशी हो, जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, या फिर ड्राई हो, जैसे कि ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड।
ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं ना आप, तो ग्राउंडनट्स कैसा है, ड्राई फ्रूट है, अखरोट बादाम सब किस में आते हैं, ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। तो फ्रूट फ्लैशी भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। और बहुत सारे फ्रूट्स के पास, मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, बहुत सारे फ्रूट्स में अलग अलग जो है सीड के डिस्पर्सल के लिए मैकेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, रिकॉल करिए, ये बोलते हैं रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। ठीक है, अर्लियर क्लास 11th क्लास में क्या आपने टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़े हैं और उनका डिस्पर्सल मैकेनिज्म, ये 11th में बताया जाता है। अगर आपको नहीं बताया है तो मैं बता दूंगी, आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक, तो आगे ये क्वेश्चन पूछते हैं, is there any relationship between number of ovules in an ovary and the number of seeds present in a fruit? तो ये पूछते हैं कि क्या ओवरी में जितने ओव्यूल हैं और फ्रूट में जितने सीड्स हैं, उन सीड्स और ओव्यूल्स में कोई रिलेशनशिप पाया जाता है? तो बिल्कुल पाया जाता है, क्योंकि ओवरी में जितने ओव्यूल होंगे फ्रूट में उतने ही सीड्स होंगे, क्योंकि ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट हुआ है। ठीक, तो ये आपको नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स। देखिए ये 2 कॉटिलीडन यहां दिखाई दे रहा है, मतलब डाइकॉट है। माइक्रोपाइल क्या बोला, ओपनिंग, सीड कोट पे जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, जो वाटर को और ऑक्सीजन की एंट्री करवाएगी किसमें, सीड में, ताकि वो जर्मिनेट कर सके। अब यहां पे देखिए कॉटिलीडन, एक कॉटिलीडन यूजुअली दिखाया गया है यहाँ, ठीक है, नहीं कॉटिलीडन दिखाया गया है। ठीक, और देखो एंडोस्पर्म दिखाया गया है, सीड कोट दिखाया गया है। अब यहां ध्यान दो, इस वाले में जो एंडोस्पर्म है वो खत्म कर दिया गया है, तो ये एंडोस्पर्मिक है, ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, ये भी नॉन एंडोस्पर्मिक है। शूट, एपिकल मेरिस्टेम, रूट टिप दिखाई दे रहा है। अब रूट टिप है तो क्या है, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। देखिए अब इसमें देखिए आप, सीड कोट है, कॉटिलीडन नजर आ रहा है। ठीक है, सीड कोट मतलब बाहर से सीड कोट है, कॉटिलीडन है। अब देखिए एंडोस्पर्म भी आपको थोड़ा सा मिल रहा है, तो ये एंडोस्पर्मिक सीड हो गया, रूट टिप हो गया। ठीक है, और ये देखिए शूट, एपिकल मेरिस्टेम, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, नीचे जो है वो क्या होता है, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस। ठीक, अब ये है आपका मेज का डायग्राम। मेज का डायग्राम देखिए, पेरिकार्प, सीड कोट जो है वो बिल्कुल अलग नहीं आपको नजर आएगा, फ्रूट बॉल और सीड कोट जो है वो फ्यूज हो जाते हैं, और ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं कैरियोप्सिस, CARYO, कैरियोप्सिस, PSIS, कैरियोप्सिस। ऐसे फ्रूट्स और ऐसे सीड्स, फ्रूट कुछ भी बोलो, जिनमें ओवरी वॉल और सीड कोट फ्यूज होता है, उसको हम कहते हैं कैरियोप्सिस। आपको यहाँ सीड कोट अलग से नहीं नजर आ रहा है। अब ये जो यहाँ पे लेयर है बेटा, ये है एल्यूरोन लेयर, ALEURONE, ये है एल्यूरोन लेयर जो कि प्रोटीन रिच होती है, यहाँ पे मार्क नहीं किया गया। कोलियोटाइल, कोलियोराइजा, कोलियोटाइल ट्यूब्यूलर पे कवरिंग, कोलियोराइजा रेडिकल पे कवरिंग, स्कूटैलम इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है मेज का सीड। ठीक, तो ये आप आगे देखिए बच्चे, ये बी दिया है फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। बच्चे सुनिए, ये एनसीईआरटी के डायग्राम से ध्यान से देखिए। तो एप्पल का जो हम हिस्सा खाते हैं वो है थैलेमस। तो देखो बेटा, जब फ्रूट जो है वो ओवरी के अलावा किसी पार्ट से बने तो हम उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट वही है जो ओवरी से मेनली बनता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल। देखिए एप्पल में आपको एंडोकार्प भी नजर आ रहा है, सीड में एंडोकार्प, मेसोकार्प भी मार्क किया गया है। ठीक, एकीन, अगर आपने फ्रूट के टाइप्स पढ़े हैं तो आपको एकीन पता होगा, नहीं पता होगा तो आप पूछिएगा। ठीक, तो फॉल्स फ्रूट्स दिखाए गए हैं ये एनसीईआरटी पे। तो ए जो है वो सीड्स दिखाए गए हैं, बी पे फ्रूट्स दिखाए गए हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, बाय द टाइम फ्रूट ड्वेल्स फ्रॉम द ओवरी, जैसे ही मतलब ओवरी से ड्वेल्प करेगा फ्रूट, सारे फ्लोरल पार्ट्स जो है वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। हमने पढ़ा है ना, यूजुअली फर्टिलाइजेशन के बाद ही जो है वो सारे पार्ट्स, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम सब फॉल ऑफ हो जाता है। लेकिन जो कुछ स्पीसीज में सेपल बचती हैं, जैसे कि बैंगन का आपने देखा होगा, बैंगन भी नीचे आपको सेपल्स नजर आएंगी। वैसे ही कुछ स्पीसीज हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी,
कैश्यू, ठीक है, और ऐसी एटसेट्रा और भी हैं जिनमें द थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन करवाता है, मतलब सिर्फ ओवरी से फ्रूट नहीं बना है, थैलेमस जो है वो मेनली फ्रूट फॉर्मेशन करवा रहा है, और ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट्स, ठीक। और मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, बट लेकिन मोस्टली जो फ्रूट होते हैं वो ओवरी से ही बनते हैं, ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। मोस्टली स्पीसीज में बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है, नेचुरली जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है, आपको फ्रूट में सीड देखने को मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाएगा, मतलब सीड नहीं बना, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, एम्ब्रियो नहीं बना, लेकिन क्या बन गया, फ्रूट बन गया। तो ऐसे फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं उनको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और ऐसे फ्रूट्स में कोई भी सीड्स नहीं होते हैं, वो सीडलेस होते हैं। पार्थिनोकार्पी को हम हार्मोन के थ्रू इंड्यूस कर सकते हैं। आपने जो डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है प्लांट्स का, चैप्टर नंबर आई थिंक 15th है 11th का, उसमें ऑक्सिन का फंक्शन दिया गया है, तो उसमें जिब्रेलिन का भी रोल बताया गया है पार्थिनोकार्पी में, ऑक्सिन का रोल भी बताया गया है पार्थिनोकार्पी में। तो हार्मोन्स जो है वो पार्थिनोकार्पी में, मतलब फ्रूट का बनना विदाउट सीड, विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसमें हेल्प करते हैं। तो देखिए, although in most of the species fruits are the results of fertilization, mostly fruit fertilization से बनेगा। There are a few species in which fruit develop without fertilization, लेकिन कुछ species हैं जिनमें fruit बिना fertilization के बनता है। Such fruit are called parthenocarpic fruits, और ऐसे fruits को हम कहते हैं parthenocarpic fruits। Banana is one such example, banana है सही एक example है। banana में आपको कभी seed देखने को मिलता है, naturally भी नहीं देखने को मिलता है, तो एक parthenocarpic fruit है, लेकिन हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू, किसके थ्रू, द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। तो ग्रोथ हार्मोन्स को दे के भी, मतलब आप ग्रो करवा दो, जल्दी से ओवरी को ग्रो करवा दो फर्टिलाइजेशन से भी पहले, तो ऐसे जो फ्रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, उनमें कोई सीड्स नहीं होंगे। तो ये देखिए बेटा, ये है वाटरमेलन जिसमें नेचुरली डबल फर्टिलाइजेशन से के बाद बना है, तो सीड्स हैं। यहाँ पे देखिए कोई सीड्स नहीं है। ये देखिए पपाया में सीड्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन इसको पार्थिनोकार्पी से बनाया गया है, वो इसमें सीड्स नहीं है। तो यहीं पे आपका लेक्चर जो है वो खत्म होता है, ठीक है। तो आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बाद में दूंगी। चलिए, धन्यवाद, सेफ रहिए।